नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले की सीथल ग्राम पंचायत की, जो आज पूरे राजस्थान में ग्रामीण विकास का एक नया उदाहरण बन चुकी है। ये पंचायत अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक ऐसा आदर्श मॉडल बन चुकी है जिससे न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि पूरे राज्य के गांव प्रेरणा ले सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास बुलेटिन पर। सीथल ग्राम पंचायत की ये विकास यात्रा एक प्रेरणादायक उदाहरण है जिसमें जनभागीदारी, दूरदृष्टि और सरकार की योजनाओं का सटीक क्रियान्वयन साफ झलकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है और उसी नीति का परिणाम है सीथल पंचायत का कायाकल्प। ये वही गांव है जहां कभी कच्चे रास्ते और अंधेरी गलियां हुआ करती थी। आज वहां सीसी सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट की रोशनी है और शहरों जैसी सफाई व्यवस्था है। इस परिवर्तन की नींव रखी सरपंच संजू चौधरी ने, जिन्होंने न केवल सरकारी योजनाओं का बेहतर उपयोग किया बल्कि प्रवासी भामाशाहों को भी विकास में सहभागी बनाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों और ग्रामवासियों की एकजुटता ने ये सिद्ध कर दिया कि जब सरकार और समाज साथ मिलकर काम करते हैं तो गांव विकास की नई परिभाषा लिखते हैं। यही कहानी है नया राजस्थान के निर्माण की, जो गांव गांव में साकार हो रहा है। 2015 में सरपंच बनी, तब मैंने कुछ ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं देखी गांव में कि उनको करवाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सरकार से जो फंड मिलता है उनसे सारी व्यवस्था नहीं हो सकती। उसके बाद में हमने हमारी भामाशाहों से संपर्क किया। हमारे भामाशाह जयपुर प्रवासी श्री कन्हैयालाल जी पोदार, जो पूर्व सरपंच रहे हुए हैं, और सूरत में हमारे भामाशाह श्री टोरमल जी के सपुत्र रह रहे हैं। उन लोगों से मैंने संपर्क किया। उन लोगों ने मुझे आश्वासन ही नहीं, उन लोगों ने ये कहा कि काम तो आपको करवाना ही है, जितने पैसे चाहिए आप लो और गांव में काम करवाओ। तो हमने स्टार्ट किया अपने मोक्ष धामों से, कब्रिस्तानों से। तो उसमें एक राज्य सरकार की गाइडलाइन थी कि 10% राशि उसमें भामाशाह या जनसहयोग से दें और 90% हमें सरकार दे रही थी। तो उसमें हमने क्या किया, पूरे गांव के जो शमशान घाट है, जो कटानशुदा, उसमें हमने 4 दीवारियाँ बनवाई और छाया शेड बनवाए और टीन शेड बनवाए। उसके बाद में जब जैसे इनका काम पूरा हुआ, फिर मैंने कहा कि हमारे गांव में रोडों की बहुत समस्या है, सारे रास्ते कच्चे हैं। तो उन्होंने कहा बताओ आपका क्या है। मैंने कहा सरकार अपने को 70% दे रही है, 30% आपको देने पड़ेंगे। बोले हम देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी गलियां कच्ची थी, जो रास्ते कच्चे थे, उन सब का हमने एस्टीमेट बनवाया और भामाशाहों ने राशि डलवाई और हमने जिला परिषद से कितना क्या राशि उस समय? वो सर कम से कम है तो मतलब 40-45 लाख की रोडें बनी थी और उसके बाद में और भी बनी है। तो उसमें 30% का सहयोग भामाशाहों का रहा है जी। उसके बाद में हमने एक चीज़ और देखी, गांव में स्ट्रीट लाइटों की ज़रूरत है। तो मैंने निवेदन किया कि अपने गांव में मेन रोड पे आप स्ट्रीट लाइटें लगा दो। बोले हम लगाने के लिए तैयार हैं। और पहले हमारा टारगेट था 40 लाइटें और धीरे धीरे लगाते लगाते हम 300 पे पहुंच गए। वो सिर्फ और सिर्फ रेवन्यू विलेज सीथल में ही लगी है। उनसे मोटिवेट होके हमने अभी ग्राम रामलालपुरा में लाइटें लगाने का काम शुरू कर रखा है। और अगर हमें टाइम मिला और सरकार का बजट आया या फिर मेरे भामाशाह तो तैयार ही हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम केसरीपुरा में भी लगाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे ओपन जिम वगैरह की ओपन जिम ये हमारे सूरत प्रवासी हैं टोरमल जी बालकिशन जी, उनके द्वारा करवाया। इस खेल ग्राउंड का मिट्टी भराव का कार्य वही टोरमल जी के सुपुत्र श्री बनवारी लाल जी, उनने करवाया। और उनके देखो, भामाशाहों का तो हमारे गांव में इतना सहयोग है। लाइब्रेरी बनवाई है, स्कूल उनके टोरमल जी के सपुत्रों के द्वारा बनवाई गई है। अभी 23 में 12 कमरों की राशि उन्होंने 4 कमरों की राशि 12 लाख पे उन्होंने ही दी थी समसा को। और अभी प्रेजेंट में मेरे गौशाला सेंक्शन हुई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्रीमान कलेक्टर महोदय रामोतार जी मीणा को, कि उन्होंने मेरी सुनी और मेरे गांव को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी गौशाला की। हमारे किसान भाई बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मेरी गौशाला सेंक्शन की और इसमें हमें गवर्नमेंट से 90 लाख रुपये कंस्ट्रक्शन के लिए मिल रहे हैं। अनुदान बाद की बात है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हो रहे हैं और सीथल पंचायत इसका सशक्त उदाहरण बनकर उभरी है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की गई है। स्थानीय भामाशाह द्वारा राजकीय विद्यालय में 4 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण हेतु लगभग 12 लाख रुपए का सहयोग दिया गया। इसी प्रकार बालिका विद्यालय में भी 4 नए कक्ष और 4 वाटर कूलर लगाए गए हैं, जिससे छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शुद्ध पेयजल की सुविधा भी मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकासशील सोच और जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के चलते भामाशाहों ने भी गांव के धार्मिक और सामाजिक स्थलों को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। मुक्ति धाम और कब्रिस्तान में 4 दीवारी, 3 शेड और सफाई व्यवस्था का भी निर्माण कराया गया है। साकेत धाम मंदिर और दुर्गा माता मंदिर का सुंदर जीर्णोद्धार कराया गया है। ये कार्य न केवल गांव की सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि सामाजिक एकता और जन भागीदारी की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ये सब सीएम श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। सीथल पंचायत का ये विकास मॉडल ग्रामीण विकास की एक नई परिभाषा बन गया है। यहाँ के प्रवासी नागरिकों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य किया है, वह पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सामूहिक प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जब सरकार की योजनाओं को जन भागीदारी का सहयोग मिलता है, तभी उनका असली प्रभाव भी सामने आता है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार निरंतर ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। सीथल पंचायत का ये उदाहरण दर्शाता है कि सीमित सरकारी संसाधनों से परे जाकर यदि सामाजिक सहयोग जुड़ जाए तो गांव का कायाकल्प संभव है। भजनलाल सरकार का उद्देश्य केवल सुविधाएं देना नहीं है, बल्कि लोगों को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।